प्रिय छात्राओं, जैसे कि आपको विदित है कि पिछली तीन जो कक्षाएं हुई आपके साथ में, उसमें हमने स्त्री प्रजनन अंग, पुरुष प्रजनन अंग और स्पर्म्स जो है शुक्राणु किस तरह से बनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स की बात की। आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, जो है इस टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, पिपाड़ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आपसे मुखातिब हो रही हूँ। और इसमें हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसे हिंदी में उर्वरण और गर्भाधान भी कहा जाता है। साधारणतः अंडोत्सर्ग के 48 घंटों के अंदर ही उर्वरण होता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्त्री के अंडाशय से जो अंडा है वो 14वें दिन तैयार होता है। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14वें दिन ये तैयार होता है। और अंडोत्सर्ग के 48 घंटे के अंदर ही यदि अंडक को स्पर्म उपलब्ध होता है तो तभी उर्वरण या फर्टिलाइजेशन होता है। संभोग के बाद क्या होता है कि कई हज़ार शुक्राणु जो हैं वो योनि के ऊपर की ओर के भाग में ऊपर की भाग तक पहुंचते हैं। और शुक्राणुओं को सक्रिय बने रहने के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। अपनी पूंछ की सहायता से, जैसे आप ये देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पर जो है ये स्पर्म्स हैं, और ये जो है ये स्पर्म्स हैं, और स्पर्म्स की आप ये पूंछ देख रहे हैं। ये जो पूंछ है ये इनकी माध्यम से ये जो है गर्भाशय और अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं। अंडवाहिनी में अंडक जो है या जो डिम्ब होता है वो प्रतीक्षारत रहता है। और शुक्राणुओं का जीवन 2 दिन ही होता है। केवल उतना समय ही वह अंडक की वहाँ पर अंडक की प्रतीक्षा की जा सकती है। अंडक के चारों ओर, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये जो है इस चित्र में, ये इसके चारों ओर ये नीले रंग का जो ये इसके चारों ओर जो ये नीले रंग का जो ये पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये जो है ये जिलेटिन युक्त पदार्थ है। और इसका तरलीकरण जो है वो एक अन्य द्रव्य द्वारा होता है जिसको हाइलोरोनिडेस कहते हैं, जो कि शुक्राणु में पाया जाता है। तो होता ये है कि उर्वरण हो या फर्टिलाइजेशन हो, यानी अंडक और शुक्राणु आपस में मिले, इससे पहले अनेक शुक्राणु अपने द्रव्य से अंडक के चारों ओर के जो जिलेटिन पदार्थ होता है उसको विभेदित करने का प्रयास करते हैं। तथा एक शुक्राणु जो है प्रयास सभी करते हैं, लेकिन एक शुक्राणु इस प्रयास में सफल होता है। प्रवेश करने के कुछ ही घंटों बाद अंडक और शुक्राणु के केंद्रक जो होते हैं, ये केंद्रक है, ये अंडक का केंद्रक है। इसमें इस चित्र में मैं आपको बता सकती हूँ तो कि ये अंडक, ये जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये अंडक का केंद्रक है। और ये जो केंद्रक हैं ये आपस में मिलते हैं, यानी अंडक का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक मिलता है, जिसमें कि गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। ये आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं और दोनों केंद्रक मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे ही दोनों केंद्रक मिलकर एक हो जाते हैं, उस सेल को जो है उसे जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। यानी उस ही समय से जो है वो वही क्षण होता है जिसमें कि एक नए जीव जो है वो उसका प्रथम क्षण वही माना जाता है। अगले कुछ घंटों में, यानी कि 72 आवर्स के भीतर ही युग्मनज की कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 62 और 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाएं बनती जाती हैं। और इस कोशिकाओं को, ये जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, इसे मॉरूला कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि मॉरूला जो है इसे 7 दिन के अंदर गर्भाशय में पहुंचकर और अपने आप को रोपित करना होता है। गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में ये रोपित होता है। ये प्रक्रिया गर्भाधान की 266 दिन तक सतत चलती रहती है और इस तरह भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बारे में, ये जो मैंने आपसे बात की उर्वरण के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।